दो लड्डू आपस में लड़ते हैं तो बूंदी ही निकलता है। मतलब लड़ते हैं तो लड़ने दीजिए ना, जो भी अच्छा करेगा फायदा तो पार्टी का ही होगा। ये बात बीजेपी के एक बड़े नेता ने मुझसे कहा था। तब यूपी में विधानसभा का चुनाव चल रहा था। उनकी बात सही तब साबित हुई थी। योगी दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री बनकर आए, पर इस दफा न सिर्फ लड्डू बल्कि बूंदी भी आपस में ही भिड़ने लगे हैं और ये कई लेवल पर हो रहा है, जो पार्टी के गले की फांस बन चुका है। अभी दो अलग अलग अफसरों का एक ही मुद्दे पर तमाशा आपने देखा ही। यूजीसी को लेकर बीजेपी में दो फाड़ पहले से ही था। आग में घी का काम किया है मंत्री और विधायक के झगड़े ने। अब खतरा इस बात का है कि ये सब यूपी में बीजेपी का हाल लोकसभा चुनाव के नतीजों की तरह तो नहीं कर देगा। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और ये है राजधानी। ब्रॉट टू यू बाय राजधानी बेसन। राजधानी बेसन स्वाद के लिए कुछ भी करेगा। आपको याद ही होगा 23 दिसंबर को लखनऊ में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई थी। 24 तारीख को यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी की दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई और 25 की देर रात बैठक में शामिल विधायकों को अल्टीमेटम जारी कर दिया गया था। अल्टीमेटम ये कि अपने समाज के ही विधायकों की अलग से बैठक बुलाना बीजेपी के संवैधानिक परंपराओं के अनुकूल नहीं है। चौधरी ने तब चेताया था कि दोबारा ऐसी कोई बैठक हुई तो पार्टी डिसिप्लिनरी एक्शन लेगी। जब वो ये चेतावनी दे रहे थे तो लोग पिछले ही साल अगस्त महीने में ठाकुर और कुर्मी विधायकों के कुछ इसी तरीके के जुटान की याद भी दिला रहे थे। कुटुंब परिवार के नाम पर ठाकुर विधायकों और फिर कुर्मी विधायकों की बैठक के बाद पार्टी ने कोई सख्त एक्शन नहीं लिया था। जब ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर पार्टी गरमाई तो लोगों को थोड़ी बात चुभी भी। खैर, बात दब गई। लेकिन अब 3 दिन बीत चुका है। यूपी के एक मंत्री और विधायक के बीच किस तरह का गुत्थम गुत्था हुआ, लेकिन इस मामले पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का अब तक कोई सख्त निर्देश नहीं आया है। हो सकता है कि वित्त राज्य मंत्री हैं, बजट का समय चल रहा है, सो उनके ध्यान में ना आई हो सकता है यूपी बीजेपी के झगड़े के इस नए चैप्टर पर उनका ध्यान ही न गया हो। पार्टी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने विधायक ब्रजभूषण उर्फ गुड्डू राजपूत से फोन पर बातचीत की और उन्हें लिखित तौर पर अपनी शिकायत दर्ज कराने को कहा, पर विधायक पिछले 3 दिनों से लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले इस पूरे विवाद की कहानी बहुत थोड़े में, मतलब संक्षेप में समझ लेते हैं। यूपी के महोबा जिले की घटना है, जो बुंदेलखंड का इलाका कहलाता है। बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह यहीं आपस में भिड़ गए और दोनों भी इसी इलाके से आते हैं। मंत्री जी एक कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे। 30 जनवरी की तारीख थी। करीब 3:30 बजे विधायक ने 100 ग्राम प्रधानों के साथ मिलकर उनका रास्ता रोक लिया। 30 कार और 20 बाइकें मंत्री के काफिले के सामने खड़ी कर दी। राजपूत चरखारी विधानसभा सीट से विधायक है। उन्होंने मंत्री से अपने विधानसभा के 100 गांवों में पानी न पहुंचाने और पाइपलाइन के लिए खोदी गई सड़कों की मरम्मत न होने पर नाराजगी जताई। कहने लगे कि जिले के 90% गांवों के लोग मुझसे पूछते हैं, मैं क्या जवाब दूं। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने विधायक से कहा, मैं 40 गांव चलने को तैयार हूं। पानी दिलाना हमारा काम है, अफसर मेरे साथ हैं। अगर कहीं सड़कें खुदी हैं और पानी नहीं मिल रहा है तो अफसरों को तुरंत सस्पेंड कर दूंगा। इस दौरान लोग कहते रहे कि नेतागिरी नहीं चलेगी। स्वतंत्र देव अपनी गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी के अंदर भी विधायक और मंत्री के बीच बहस का एक राउंड हुआ। लोग नारेबाजी करते रहे। घटना के बाद स्वतंत्र देव सिंह ने अपना पक्ष रखा। कल मैं महोबा भी गया था। आज झांसी परीक्षा में ही आज जल का हम लोग समर्पित करेंगे 37 गांवों को। और सबसे अच्छा है कि भूजल स्तर का दोहन नहीं है, ये सरफेस वाटर से हम सप्लाई करेंगे इन 36 गांव पानी, और शुद्ध पानी चल रहा है मेरा सभी गांव में। और सभी गांव में भी कल मैं महोबा में जाऊंगा था, जिस गांव में हम समर्पित किया पानी अर्पण का, तो उन गांव वालों से सभी से पूछा, मैं कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। तो सभी महिलाएं पुरुष बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सुबह शाम पानी मिल रहा है। मंत्री बनाम विधायक वाले इस विवाद का एक छोर सीएम बनाम डिप्टी सीएम वाली तनातनी से भी है। स्वतंत्र देव सिंह यूपी बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं। योगी जी से उनके रिश्ते काफी मधुर हैं। दूसरी तरफ विधायक ब्रजभूषण राजपूत के भी रिश्ते अच्छे हैं, पर केशव प्रसाद मौर्य से। स्वतंत्र देव सिंह कुर्मी बिरादरी से हैं और राजपूत लोध समुदाय से आते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में लोध बिरादरी के सबसे बड़े चेहरे राजवीर सिंह एटा से चुनाव हार गए। वे पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेटे हैं। बीते आम चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 10 कुर्मी नेताओं को टिकट दिया था।
इनमें से 7 चुनाव जीत गए। बांदा को छोड़कर अखिलेश यादव ने किसी भी ऐसी सीट पर कुर्मी उम्मीदवार नहीं दिया जिस पर बीजेपी का कुर्मी कैंडिडेट हो। उनका यह फार्मूला हिट रहा। जिन सीटों पर कुर्मी नेता जीते वहां पर बीजेपी के ब्राह्मण उम्मीदवार अधिकतर थे। अब जैसे बस्ती सीट का मामला ले लीजिए, यहां बीजेपी ने अपने सांसद हरीश द्विवेदी को टिकट दिया तो समाजवादी पार्टी से रामप्रसाद चौधरी लड़े। कुर्मी वोटर्स ने एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को वोट दिया और बीजेपी के हरीश द्विवेदी हार गए। ऐसा ही कुछ अंबेडकर नगर, श्रावस्ती और लखीमपुर खीरी की सीटों पर भी हुआ। कुर्मी बिरादरी में अपने खिसकते जनाधार को ठीक करने के लिए बीजेपी ने उसी समाज के पंकज चौधरी को प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया। इन सब बातों का जिक्र इसीलिए कि जो पार्टी दूध का जला हुआ मट्ठा भी फूंक फूंक कर पी रही हो, वो इस विवाद में अब तक कोई लाइन क्यों नहीं ले पाई है। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक तो लगा दी है, लेकिन आग जहां तक लगनी थी वो लग चुकी है। बीजेपी का परंपरागत सामान्य वर्ग का वोटर बिदका हुआ है और अब जब रोक लगी है तो बीजेपी का अर्जित किया हुआ वोट बैंक यानी ओबीसी तबका भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। मतलब हालत आगे कुआं पीछे खाई वाली है। बीजेपी बैलेंसिंग एक्ट में माहिर मानी जाती है, पर इस बार यूपी में उसका हर दांव खाली जा रहा है। कल्याण सिंह के जमाने से ही लोध समाज के लोग बीजेपी के कोर वोटर माने जाते रहे, पर गंगाचरण राजपूत के विधायक बेटे ब्रजभूषण राजपूत ताजा विवाद में अंगद की तरह खड़े हैं। यूपी बीजेपी पशुपेश में है, किसको देखें किसको छोड़ें। जिस तरह की एक नई मुसीबत पार्टी के सामने अंदरूनी तौर पर आ खड़ी हुई है, आपको क्या लगता है वो खुद को इससे निकाल ले जाएगी या फिर इस बार मामला सुलझने वाला नहीं है? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को बनाया हमारे साथी शुभम तिवारी ने। बाकी के खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप पर।